मैं एक बहुत बड़े एडवोकेट, इस वक्त देश में जो उनकी सबसे बड़ी उनकी लॉ फर्म है, शायद करीब 1200 एडवोकेट उनके यहाँ काम करते हैं। मालूम है, उन्होंने अपना करियर जब शुरू किया, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ, मेरे मित्र हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग के बैचमेट हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद वकालत करी है। तो मैं जब उनके साथ बैठता हूं तो बोले, यार एक प्रिया स्कूटर होता था मेरे पास, बेटा साल 2 साल का था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वकील साहब बन के घूम रहे थे हम। तो वो जब इंटरव्यू देने गए एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में, एक बहुत बड़े वकील साहब के पास, जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या कर सकते हो? तो बोले, जी इंजीनियरिंग करी है, वकालत करी है, मैं आपके यहां पर पोछा लगा सकता हूं, ये मैं अच्छे से कर सकता हूं, आपके टेबल की साफ सफाई कर सकता हूं, अभी तक मुझे इतना ही आता है। तो उन वकील साहब का नाम था सिंघानिया। उन्होंने कहा, तू बहुत तरक्की करेगा, कल से आ जा। सिंघानिया साहब के पास गए, फिर उनका जो काम था, काम की लगन थी, सिंघानिया साहब ने उनको अपने एक क्लाइंट के साथ अटैच किया। वो क्लाइंट भी बहुत बड़े थे, देश में बड़ा नाम है उनका, एक बड़ा परिवार है। तो उस क्लाइंट उस सेवा भाव से, उस निस्वार्थ सेवा से, निष्पक्ष सेवा से इतना खुश हुआ, तो वो उन्हें बाबू कह के बुलाते थे, कभी बाबू, कभी वकील साहब। तो अब वो इतने बड़े क्लाइंट, और दिल्ली में एक औरंगजेब रोड नाम की एक सड़क है जिसका नाम शायद अब अब्दुल कलाम साहब के नाम पर कर दिया है, उस समय पर वो औरंगजेब रोड कहलाती थी, उस पर उनका घर। और देश के जो 1 2 3 नंबर के व्यापारी हैं उनमें से एक। तो इन्होंने अपना, वकील साहब ने प्रिया स्कूटर बेचा कि इतने बड़े घर जाना है, और सेकंड हैंड एक मारुति कार ली, वो भी कहीं से पैसे पकड़ के। देखिए कैसे यात्रा शुरू होती है, अंदर की यात्रा की हम बात कर रहे हैं, जो सोल्यूशन प्रोवाइडर के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पर अहम भाव नहीं, कोई ईगो का भाव नहीं, सेवा का भाव बहुत जरूरी है। जब उन्होंने ये कार ले ली, वो भी कर्जे से, अब ये वकील साहब की ड्यूटी थी रोज उनके यहां जाना, उनके मैटर्स को समझना। तो ये जाते तो वहीं पर उनके पीछे कुछ सब्जियां लगी हुई थी, तो ये जो मारवाड़ी उनके क्लाइंट थे, सिंघानिया साहब के क्लाइंट, और ये सेवा कर रहे थे उनकी, वो रोज सब्जी रखवा देते गाड़ी में। तो एक दिन उन्होंने कहा, बाबू तू वकील तो है, एक रिकवरी हमने बट्टे खाते डाल रखी है कि ये कभी हो नहीं सकती, और उनकी ऑफर आई है, 6 करोड़ रुपए की रिकवरी है, क्या ये संभव है कि तुम उसमें देखो क्या करना है, और हम इसे 1.5 करोड़ रुपए में भी छोड़ने को तैयार हैं, ताकि मार्केट में नाम खराब ना हो। 1.5 में भी कर देंगे, 2.5 से नेगोशिएशन शुरू करना, 1.5 तक तुम काट के आ जाना, जहां हो 2 हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर अपने को ये कागज पूरे करने के लिए थोड़ी सी रिकवरी चाहिए। अब ये वकील साहब ने फाइल पकड़ ली, रात भर उस फाइल पे मगजमारी करी, अगले दिन पता नहीं क्या उन्होंने उसमें पलीता लगाया, वो 6 करोड़ की रिकवरी 3 महीने बाद ब्याज समेत 8.5 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। तो ये मारवाड़ी बहुत खुश हुए उनसे, बोले, बेटा मैंने जो जुबान दी थी ना, मैं उसको रखूंगा, मेरे घर तो 2 ही करोड़ रुपए आएगा, क्योंकि मैंने तो संकल्प लिया था कि ये भी सही है। और ये भी बड़े पक्के थे, बोले साहब मुझसे बात मत करिए, सिंघानिया साहब से बात करिए, मेरी तो जो पगार है साहब कल मिल नहीं पाई थी, अगर आप कैश ही दे दोगे तो थोड़ा सुविधा रहेगी, क्योंकि पगार आप दे रहे हो। वहां से उन्होंने कहा, भाई वकील साहब की गाड़ी में सब्जी रखवा दो। मैं ये बिल्कुल हकीकत आपसे शेयर कर रहा हूं। गाड़ी में बोरा भर के सब्जियां रख दी, वकील साहब आ गए घर पे, बोरा भारी था, 3rd फ्लोर पे फ्लैट में रहते थे,
डीडीए के फ्लैट में, एलआईजी फ्लैट दिल्ली में होते हैं, सिंगल बेडरूम फ्लैट। तो सब्जी किचन में पटकी जाके थोड़ा रिलैक्स होने के लिए नीचे टहलने के लिए आ गए, बोले खाना बना के तैयार रखो, खाना खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जब वो वापस लौटे तो वो 1.5-2 साल के बच्चे को लेके बीवी सीढ़ियों में बैठी थी, रो रही थी। बोला क्या हुआ? बोले तुम क्या करते हो? उसको समझ में नहीं आया। बोले क्या करता हूं? बोला यार दसियों सवाल जवाब दिमाग में निकल गए कि सुबह सैर करने जाते हैं तो पता नहीं किसी को देख ना लिया हो मैंने, वो कुछ हो गया हो, पता नहीं। देखो हर आदमी का अपना अपना मनस है। तो ये चुपचाप वकील साहब खड़े हैं कि बहस नहीं करनी। बोले बता तो दे क्या हुआ। वो हाथ पकड़ के रोती हुई बीवी बेडरूम में ले गई और वहां पर बोरा खुला हुआ था, नोटों की गड्डियां बेड पे बिछी हुई थी। 3 करोड़ रुपए। और ये एक ही बोरा उठाकर लाए थे। ये पगला गए, वापस गाड़ी उठाई, घर चले गए। मियां बीबी उनके बोले ना साहब। बोले नहीं वकील साहब, सिंघानिया साहब को भी कुछ गया है जो जाना चाहिए था। मैंने तो घर में रखने नहीं पैसे, ये कुछ आपके हैं, कुछ वहां गए हैं, और आज के बाद आप हमारे सारे काम करोगे। वहां से यात्रा शुरू हुई उस सॉल्यूशन प्रोवाइडर की जो सिर्फ जरूरत पूर्ति, खाना पूर्ति से चले थे, और आज 1200 वकीलों की लॉ फर्म है उनकी। और हमारी दोस्ती इंजीनियरिंग की तो बात अलग है, इस बात से हुई। वो कहते हैं भाई जी, नोट कमाने वाले से नोट नहीं कमाए जाते, जो लोग कमा लेता है ना, नोट तो वो कमाता है। मुझे मेरे दादाजी की कही बात याद है। कहने का अर्थ क्या है? सॉल्यूशन प्रोवाइडर होने के लिए यू हैव टू रब योर शोल्डर्स विद योर मास्टर्स। जो तुम्हारे फील्ड में एक्सीलेंट हैं, वहां पोचा लगाने को भी मिल जाए। जो भी फील्ड के हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम जो भी प्रोफेशनल हो, वहां पर यह दिमाग में नहीं चढ़ा होना चाहिए कि हमने खूब पढ़ लिख रखा है। क्योंकि वैदिक डोमेन में पढ़ा लिखा आदमी किसी काम का नहीं होता, और अनुभवी पूजनीय होता है, जो हमें सिखाया है परंपरा ने।